मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो क्या है वो? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उन्होंने जो लाइट एलिमेंट जैसे बोरान और बेरिलियम है उस पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। तो उनको एक नए तरह के पार्टिकल्स मिले जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास किया गया तो देखा वो किसी भी साइड डिफ्लेक्ट नहीं होते और उसको क्या कहा गया? न्यूट्रॉन कहा गया। चलिए, तो हमने क्या बताया? इन 1932 चैडविक परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच, जिसमें कि ही बम्बार्ड लाइट एलिमेंट like boron and beryllium with fast moving alpha पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? बेरिलियम 9 4 और इधर क्या है? अल्फा पार्टिकल लेते हैं 2 और इधर कितना हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा कार्बन 12 और इधर 6 और फिर इधर बनेगा कितना? 0 और ये 1। ये जो पार्टिकल हैं यही क्या कहलाते हैं? दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जनरली क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर तो स्टेबल होता है, लेकिन जब इसको न्यूक्लियस के बाहर ये बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी क्या होगा? ब्रेक हो जाता है। तो क्या बताएंगे? स्टेबल विद इन न्यूक्लियस ड्यू टू इंटरन्यूक्लियर फोर्स। इंटरन्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या होता है? ये स्टेबल होता है। इस पर मास नियर अबाउट प्रोटॉन के बराबर होता है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं फोकस करना है, केवल कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ और क्या किया गया ये सब चीज़ें ध्यान रखना। आगे हम लोग चलते हैं। अगला है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। पहला क्या है? एटॉमिक नंबर। पहला क्या है बताइए? एटॉमिक नंबर। किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom। एक एटम के न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। इसको कैसे लिखते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा क्या है? मास नंबर। सेकेंड क्या है? मास नंबर। इसको किससे लिखेंगे? ए से लिखते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो ए बराबर हो जाएगा कितना?
ये P+N ये होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से इसको और समझते हैं हम लोग। इसी में एक चीज़ और भी होता है, एटॉमिक मास, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे अभी, बाद में इसका एक कंप्लीट वीडियो हम बनाएंगे। क्या होता है एटॉमिक मास, अभी नॉर्मल थोड़ा सा जानकारी आप इसके बारे में ले लीजिए कि एटॉमिक मास जो होता है क्या होता है। इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 एज ए 12। ठीक है, तो क्या बताया, इट इज़ एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। ये क्या होता है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम होता है जब इसको हम कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर कराते हैं। तो क्या बताएंगे, it is the average relative mass of an atom as compared with an atom of carbon 12 टेकन एज 12। ये अभी सिंपल डिफिनीशन याद रखेंगे, बाकी जो है हम इसका कंप्लीट वीडियो बनाएंगे एटॉमिक मास का। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिसके थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने हमने लिया कैल्शियम, तो कैल्शियम में नीचे कितना होता है, ये होता है 20, ऊपर कितना होता है 40। तो ये जो नीचे दिया है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है एटॉमिक नंबर। और ये ऊपर क्या होता है बताइए, दैट इज एटॉमिक मास होता है। क्या होता है एटॉमिक मास। इसको किससे रिप्रेजेंट किया है आपने एटॉमिक नंबर को, इसको रिप्रेजेंट किया है जेड से। इसको किससे किया भाई, ए से। तो आप कह सकते हैं कि एटॉमिक मास किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये किसके हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ किसके होता है, प्रोटॉन के होता है। और ये बराबर कितना दिया है आपके सामने, ये दिया है 20। और किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसा क्यों, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली, एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज आल्सो 20। और अभी आपने पढ़ा है कि क्या दिया है, ये सॉरी एटॉमिक मास नहीं, ये मास नंबर है, दैट इज मास। ये क्या है आपका एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर है। एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस होता है, मास नंबर होल नंबर होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। और एटॉमिक मास के बारे में हम बाद में आपसे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल गया। अब प्रोटॉन्स पता करना है, तो ए बराबर क्या होता है, P+N। ए टोटल कितना है, दैट इज 40, और P कितना है 20, और कितना हो गया N। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो कितना हो जाएगा 20। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। क्वेश्चन है आपका NCERT प्रॉब्लम ही है ये। क्वेश्चन है व्हाट विल बी सिंबल if number of electron, proton and neutron is equal to कितना है 18, 16 और 16। आपको बताना है किस एलिमेंट के बारे में ये बताया गया है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन 16 है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया समझते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए 18 है, और प्रोटॉन कितना है 16 है, और न्यूट्रॉन कितना है
बताइए 16 है। लेकिन आपको पता है न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो एटम है उस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और कितना है, डिफरेंस निकाल लीजिए, 2 निगेटिव। तो मान लेते हैं लेट द एटम, जो भी एटम है आपका वो कितना है, x मान लेते हैं। तो ऊपर आपको 2 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 2 क्यों लगाया हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अगर कंपेयर कराएंगे तो जनरली एटम में क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन कितना है 16 है और इलेक्ट्रॉन कितने 18, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा, तो 2 ज़्यादा हमने कर दिया। यही एक्स की जगह बताना है, एक्स का होगा क्या, तो इसी को हम लोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर पहले बताएं। जेड, जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, दैट इज इक्वल टू 16। और फिर इसके बाद आपको बताना है क्या, ए बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना आपको मिला है, ये हो जाएगा 16 और फिर 16 कितना हो गया 32। तो एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है सल्फर का। तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे, ये आपने क्या ले लिया, सल्फर ले लिया। सल्फर है तो कितना होता है 16, और एटॉमिक मास ऊपर रखेंगे कितना होगा 32, और ऊपर कितना करेंगे 2 माइनस लगाएंगे। आप क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 निगेटिव चार्ज है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लीजिए, व्हाट विल बी द सिंबल इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर गिवन। तो इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन 16 है। तो बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में, लेकिन यहाँ प्रोटॉन क्या है आपके कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारे पास एलिमेंट है उस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 2, तो 2 हमने लगा दिए। अब पहले तो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे, फिर एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 16, और नंबर ऑफ, फिर इसके बाद मास नंबर फाइंड आउट करेंगे। मास नंबर बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर के बेस पे ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। तो 16 नंबर पे कौन सा होता है, सल्फर। ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एटॉमिक मास और मास नंबर बोलने में, तो आप याद रखिएगा ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, मास नंबर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन आपको हम और करवाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो। मेन मोटो यही है कि आप कॉन्सेप्ट जो है वो बने। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 contains 31.7% more neutron as compared to proton. assign the symbol। फिर आपको क्या करना है, सिंबल को जो है असाइन करना है, असाइन द एटॉमिक सिंबल। ये आपको फाइंड आउट करना है। ये यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह के एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी दिए हैं, आप सॉल्व करेंगे, जहाँ डाउट हो बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए एन एलिमेंट विद द मास नंबर 81 ये दिया है। तो आपको मास नंबर दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, दैट इज ए बराबर कितना होता है p प्लस एन, ये हो गया 81, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इतना मान के आप चलिए। फिर कहा गया 30.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा, जिससे कंपेयर कराते हैं, कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर करा रहे हैं, प्रोटॉन से। किसको, न्यूट्रॉन की। तो जिससे कंपेयर कराते हैं उसको हम x मान लेते हैं। तो क्या बताएंगे, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है x, किससे कंपेयर कराते हैं उससे, उसकी हम लोग x मानते हैं, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है x। अब कहा गया देन न्यूट्रॉन कितना होगा। न्यूट्रॉन इन्होंने कहा है 31.7% मोर न्यूट्रॉन,
देन द प्रोटॉन, मतलब जितना भी प्रोटॉन होगा उसका 31.7% ज़्यादा ही होगा, तो x लिखेंगे प्लस x का 31.7% ज़्यादा आप लिखेंगे, कितना होगा x प्लस ये होगा 31.7 डिवाइडेड बाई 100, और इधर हो जाएगा x प्लस 0.317x, इसको करेंगे 1.317x। ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए आपको क्या क्या मिल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया, और क्या मिल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया, ये n। अब आप इन दोनों की वैल्यू पहले इक्वेशन में रखिए। तो a बराबर कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना है 81, प्रोटॉन की जगह x, न्यूट्रॉन की जगह 1.317x बराबर कितना हो जाएगा 81। तो इनको ऐड करेंगे तो 2.317x इक्वल टू कितना 81, x इक्वल टू कितना 81 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2.3, चाहे इसको आप इतना लिख दें, ठीक है। ये तो x बराबर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो लगभग आई थिंक 35 आना चाहिए, 35 आना चाहिए। और फिर इसके बाद 35, तो यहाँ आपको मेन मतलब होता है किससे, एटॉमिक नंबर से और मास नंबर से, क्योंकि सिंबल में उसी की ही वैल्यू रखी जाती है। तो यहाँ x क्या है, प्रोटॉन, ठीक है। तो देन तब क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बराबर का है क्या है, प्रोटॉन के, ये कितना आ गया 35, और मास नंबर दिया है तो 35 आप चेक करेंगे तो 35 किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। तो इस तरह सिंबल क्या बना, Br, और यहाँ पर 35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 81, दैट बिकम द ये क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिवाइज कर देते हैं, ये जो अभी किया है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका और सही हो जाए। देखिए क्या कहा गया, एन एलिमेंट विद द मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, असाइन द सिंबल। तो मास नंबर कितना दिया है 81, तो कितना हो गया 81, ठीक है। और लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स, हमने प्रोटॉन ही क्यों लेट किया, क्योंकि जब जिससे कंपेयर किया जाता, कंपेयर टू द, जिससे कंपेयर कराना, तो हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। तो फिर इसके बाद न्यूट्रॉन कहा गया, न्यूट्रॉन कितना 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कम्पेयर टू, मतलब जो भी न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन की अपेक्षा 31.7% ज़्यादा होगा। तो फर्दर आप कैलकुलेट करते हुए वैल्यू रख लेते हैं।